ओम शांति। सैटरडे का आज दिन है और पुनः रामनाथ भाई जी हमारे साथ हैं। आप मधुबन में समर्पित रूप से अपनी 45 ईयर से सेवाएं दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व हमने भाई साहब की एक अव्यक्त मुरली मंथन में बहुत सुंदर योग क्या है और संपूर्ण स्टेज क्या है उसके बारे में आपसे जाना था, और आज पुनः समर्थ कर्मों का आधार धर्म, इसके ऊपर भी आज हम आपके साथ क्या बाबा ने कहा है उसको डिटेल में आपसे समझते हैं। रामनाथ भाई जी को हम सभी ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है। इवन इतना ही नहीं, मधुबन हम जब भी जाते हैं तो आपकी क्लासेस का आनंद भी हम लेते हैं, और आप इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। रिलीजियस विंग जो अपना है उसके आप हेड ऑफिस कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो धारणाओं से पूरा धारणाएं फुल आपके जीवन में हमने देखी हैं। दादियों की, दीदियों की पालना आपने बहुत बचपन से ही ली है, और आज आप हमारे सम्मुख पुनः इस मुरली के ऊपर चर्चा करने पहुँचे हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। पुनः आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छा पिछला जो हमने आपके साथ चर्चा की बहुत अच्छा लगा, और भाई बहनों के बहुत अच्छे रिस्पांस भी हमको मिले। तो आज जैसे मुरली थी समर्थ कर्मों का आधार धर्म, मुरली की डेट है 5 अप्रैल 1981। मतलब 81 में अव्यक्त बाप दादा ने इतनी गहरी बातें हमें सुनाई। तो हम आपसे उसको स्पष्ट रूप से समझना चाहेंगे कि बाबा ने कौन कौन सी धर्म और धारणाएं हमें बताई। तो मैं पहले एक भाई साहब पढ़ती हूँ। जैसे बाबा ने कहा कि मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष 2 धारणाएं हैं। एक है धर्म और दूसरा है कर्म। धर्म में स्थित होना और कर्म करना। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा। तो बाबा ने कहा मैं क्या हूँ, इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। तो बाबा ने जैसे कहा भाई साहब धर्म में स्थित होना और कर्म करना। तो धर्म और कर्म पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर ही आप हमें क्लियर करिए। गुड। ओम शांति। बाप दादा ने भी बहुत अच्छे मुरली के पॉइंट बताया, और बहन जी ने भी अच्छे चुन करके सिलेक्ट करके रखा हमारे सामने कि धर्म क्या है और वो कर्मों तक कैसे आ जाए। नहीं तो धर्म है, बहुत लोग है धर्म के अंदर, धर्म इति धारणा है। तो धारणा क्या है प्रश्न आएगा, तो और वो कर्मों में आना चाहिए। तो अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ है, धारणा युक्त कर्म है, तो कर्म श्रेष्ठ है। धारणा ने कुछ भी किया, जैसे चाहे वैसे किया, समय परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के प्रभाव में आके हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं होते हैं। व्यक्ति के प्रभाव में आओ, व्यक्ति परिस्थिति समय अनुसार कर्म तो अलग है, लेकिन आपकी धारणा स्थित है। वो धारणा क्या है, वो धर्म के आधार से, उसका धर्म से जोड़ा है। धर्म के अंदर हमको ये पढ़ाया जाता है, जैसे सनातन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बहुत सारे धर्म है, उनके अंदर कोई मान्यताएं है। जैसे ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ एक धारणा है कि धर्म इधर है, नंबर 1 पवित्रता। जो पवित्र है, स्वच्छ है, तो उसका मन और दिल बुद्धि स्वच्छ है, तो ये दोनों ही काम करते हैं। मेरा हाथ अगर स्वच्छ है तो मैं इस हाथों से जो सेवा करूं वो स्वच्छ कर्म होगा, है ना। तो ऐसे जिसकी धारणा मन में स्वच्छता, दिल या बुद्धि दोनों की, बुद्धि के अंदर जितनी स्वच्छ ट्रांसपेरेंट है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये दूसरा है नहीं, सबके प्रति एक, सब भगवान के बच्चे हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। अगर इस प्रकार की धारणा है तो भगवान के बच्चे, भगवान स्वच्छ है, तो वो बच्चे भी स्वच्छ है।
और इनका मन और दिल भी स्वच्छ है। ये रख करके कर्मों में आता है, वहां कर्म किसी प्रकार मैं मेरा उन्हें होता है। सबके प्रति कर्मों के अंदर श्रेष्ठ भावना रहती है। तो श्रेष्ठ धारणा अर्थ रख करके स्मृति में रख के कर्म करता है, वो कर्म स्वयं को भी संतुष्ट करता है, दूसरों को भी संतुष्ट करता है। तब कहा कि स्वयं भी जियो औरों को भी जीने दीजिए। वो कैसे होगा? कर्म बताता है। सिर्फ मेरे अंदर धारणा है लेकिन कर्मों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो धर्म धारणा कर्मों तक आना चाहिए। तब कहा कर्म श्रेष्ठ कर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट नहीं कहते हैं, धर्म है लेकिन वो कर्मों में नहीं आ रहा है। कर्म भ्रष्ट। कर्म श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ कर्म, कर्मों में भी 4 प्रकार के कर्म हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। ये दुनिया में है। हाँ जी। ये सब जानते हैं। लेकिन इस ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद एक और एक कर्म है। कौन सा है वो? श्रेष्ठ कर्म। कर्म सवेरे उठते मनुष्य प्राणी तक उठते, पानी पी रहा है, स्नान करता है, कुछ करता है, ये नेचुरल कर्म है। वो एक अकर्म है कि मैं कौन? मैं आत्मा और ये शरीर अपने स्वमान में रहकर जो कर्म करता है। अकर्म, न पुण्य है न पाप है, न्यूट्रल। एक्चुअली वो अभी नहीं होता, ज्यादा सत्युग में होता है। तो अकर्म है। और एक है विकर्म, कर्म कर रहा है। कौन कर रहा है वो? मैं कौन? मैं इंजीनियर हूं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, अहम पोस्ट पोजीशन। ये स्मृति में, शरीर की स्मृति में रहकर जो कर्म करता है। शरीर माना 5 तत्व है, उसके 5 गुण है। तो वो स्वरूप उस स्मृति में रह के कर्म, तो वो कर्म भ्रष्ट है, तो उसको विकर्म कहा। उससे जो भी अच्छा भी काम कर रहा है, जैसे वो दान दे रहा है और कुछ मदद करता है, लेकिन ये मैंने दिया है, मैं दे रहा हूं। तो जहां मैं आया तो वहां हर कर्म पाप कर्म हो गया। निमित्त निस्वार्थ नहीं होगा। और एक है पुण्य का काम, भगवान के नाम से दूसरों को मदद करना चाहिए। उसको एक का सुकर्म का वो करते हैं, एक का 1 गुना रिटर्न मिलता है। इस जन्म में बहुत पुण्य किया, राजा नेक्स्ट जन्म राजा जन्म मिल सकता है, अच्छा परिवार भी आ सकता है। और लेकिन एक ही जन्म। और एक कर्म है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद जो ज्ञान सुनते उसको श्रीमत कहा। कौन सुनाता है? कोई गुरु, कोई शास्त्र का नहीं है, स्वयं निराकार सत्यम शिवम सुंदरम, वो आकर जो ज्ञान सुनाता है तो भगवान का श्रीमत का। तो वो श्रीमत के अनुसार हर कर्म करता है, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म का, उसका 1 का पदम गुना रिटर्न मिलता है। आप पूछेंगे भाई जी उसका उदाहरण? ज्ञान सुनने से पहले मैं भी दान करता था, गरीब फकीर कोई ना कोई आता था, मैं खाना खिलाता था। और आज भी मैं इस पर 5-10 साल ज्ञान में चल रहा हूं, आज भी मेरे सामने वही व्यक्ति आता है, आज भी मैं उसको खाना दान देता हूं। दोनों में अंतर है। पहले जब मैं दान देता था, अरे गरीब है, भिखारी है, दया, उस स्वरूप बाहर का रूप देख के दान करता था, तो 1 का 1 गुना रिटर्न मिलता है। लेकिन अभी वही व्यक्ति, लेकिन मुझे ये ज्ञान मिल गया, समझ में आया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रोज जाके मुरली सुनता हूं, यहाँ स्वयं निराकार शिव बाबा ज्ञान सुनाता है, ये समझ में आया। इस निश्चय से रोज पढ़ाई करता है, ज्ञान सुनता हूं। अब भी वही व्यक्ति आता है, उसको देखते ये विचार आता, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। बाहर का पोस्चर नहीं देखता है, उस स्वरूप को देख के दान करता। कर्म वही है, सिर्फ स्मृति चेंज हो गई, दृष्टि वृत्ति और कृति श्रेष्ठ हो गई। तो स्मृति श्रेष्ठ चाहिए। स्मृति, तो स्मृति से वृत्ति, दृष्टि और कृति, कर्म श्रेष्ठ सब चाहते हैं। तो कर्म करने वाला कौन? तो मैं कौन? तो स्मृति। स्मृति अर्थात बुद्धि। अच्छा, स्मृति अर्थात बुद्धि। बुद्धि को याद है। तो कहा स्मृति लब्धा नष्ट मोहा। तो बुद्धि के अंदर मोह है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये मेरा है, ये मोह है, उसके वश होके कर्म करता है। तो स्मृति
स्मृति के अंदर किसी व्यक्ति वैभव के प्रति मोह नहीं, मेरा नहीं, ये भगवान की अमानत। तो स्मृति से हमारी वृत्ति, वृत्ति क्या है पूछेंगे आप? बुद्धि के अंदर जो चल रहा है उसका नाम वृत्ति। मन के अंदर जो चलता है वो चिंतन, और ये मंथन। तो चिंतन किया तो पानी के ऊपर लकीर है, वो चला गया। तो मंथन जो चल रहा है, जो बुद्धि के अंदर जो चल रहा है, उसको वृत्ति कहते हैं। जो बुद्धि कहते हैं वो राउंड राउंड वृत्ताकार अंदर चलता रहता है। अगर किसी ने आपको एक गलत शब्द बोल दिया, हो गया। आप जब भी सोने जाएंगे, योग में बैठेंगे, खाना खाएंगे, तब भी अंदर करंट चलता रहता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों, वो चलता रहता अंदर ही अंदर, सब कुछ कर्म कर रहे हो। तो स्मृति भी बुद्धि और वृत्ति भी बुद्धि का फंक्शन है सभी। बुद्धि 3 प्रकार से काम करती है। कृति, अब आया कृति। तो जो ये सारे शरीर के इंद्रियों को कर्म करने के लिए कौन बताता है, कौन ऑर्डर देता है? बुद्धि। तो बुद्धि जागती ज्योत है, कभी सोती नहीं। मरने के बाद भी दीपक जला के रखता है। रात को आंखें बंद करके सो रहे हो तो टीवी कौन देखता है रात को, स्वप्न कौन देखता है? बुद्धि। तो बुद्धि आपको यहाँ बैठे हुए तुरंत आवाज आएगा, बुद्धि कहती है उधर देखो, ये बुद्धि दिखाती है। तब का अस्तित्व प्रज्ञ नहीं, मुझे इंद्रिया हिलाना नहीं, इंद्रिय जीत का। तो बुद्धि के अंदर अटेंशन है, चाहे कितना भी कुछ हो, मैं आंखें हिलाऊंगा नहीं, क्योंकि शरीर अलग है। बहुत सुंदर। और अगर हम भाई बहनें इसको सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बस डिटेल में रामनाथ भाई जी के इतने खुद के अनुभव जो हम देख रहे हैं, उनके जीवन से हमें समझ में आ रहे हैं कि किस तरह से बाबा बार बार हमें यही कहता है, स्मृति के ऊपर हम बच्चे बहुत अटेंशन दें, क्योंकि स्मृति, बाबा की याद की स्मृति से ही हम उस वृत्ति तक पहुंच सकते हैं। और वृत्ति जैसी होती है वैसा ही वातावरण, जो कृति की बात करी, वो कर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर डिटेल में आपने कर्म के पहले भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तब जाके लास्ट हम एक कर्म पे पहुंचते हैं। तो बाबा ने एक जैसे इस मुरली में ही कहा कि बाबा ने कहा क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा टाइटल्स वह आपके भी आपके हैं। टाइटल्स सब में मास्टर हो गए ना, सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसकी भी नहीं है, देवताओं की भी नहीं है। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। ये इस संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री है। तो कर्म के आधार पर ये टाइटल्स जो बाबा ने कहा, कहीं तक तो मुझे याद आ रहा है स्मृति में, लेकिन आप उसको कौन सा बाबा ने बताया? टाइटल्स बाबा ने कहा, इसमें बाबा ने कुछ कहा नहीं। बाबा ने कहा पहले जो मैंने बच्चों को टाइटल्स दिए हुए हैं वो टाइटल्स आप याद करो तो एक पुस्तक बन सकती है। अभी आया कर्मों के आधार से। यस। तो कर्म देख कर ये तो ऐसा कर्म करे तो महावीर है, जैसे टाइटल दिया ये महावीर है, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। देखने में साधारण, जैसे महावीर ने, हनुमान ने पहाड़ उठा के लाया, है ना, तो ये कोई कर नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं आपके कर्म देखकर बाबा टाइटल देता है, ये महावीर बच्चा है, महावीर है ना। तो ऐसे हनुमान जैसे है, कभी हिलने वाला नहीं, अचल अडोल है। इसलिए अचलगढ़ के यादगार बताते हैं, निर्भय। हाँ, माउंट में अचलगढ़ है, तो अचल, हिलने वाला नहीं। कितनी भी परिस्थिति आने दो, कितना भी कोई लेग पुलिंग करने दो, संसार में परिस्थिति आती है, लेग पुलिंग होता है, ईर्ष्या देश होता है। इसके लिए इसको हनुमान का गायन रावण के सभा में उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर पूंछ को आग भी लगा दिया तो भी कुछ भी नहीं, अचल, है ना। ये सब परिस्थिति आती है, तो अचल अडोल स्थिति, महावीर। बहुत सुंदर। ऐसे टाइटल्स, बहुत सारे टाइटल्स है, वो आपके कर्मों को देखकर। तो मुझे लगता है बाबा ने यहाँ पे टाइटल्स इसलिए कहा क्योंकि जितनी हमारी टाइटल्स को हम स्मृति में रखते हैं तो उस तरह से हमारी वृत्ति और कृति में हम वैसा कर पाते हैं। क्योंकि जो बाबा ने टाइटल दिया मुरली में, जैसे कोई अच्छा कर्म करता है उसको कहते हैं ये तो सुखदेव है। हाँ जी। सबको सुख देता है, तो ये आपको स्मृति में रहता है। तो ये आपके कर्म अपने आप, क्योंकि स्मृति से वृत्ति और दृष्टि और कृति चेंज हो गया। हाँ जी। कहना स्मृति सृष्टि चाहिए। तो और आगे चलते हैं। मन तो कर रहा है
कंटिन्यू उसको हम एक मोड़ देते जाएं, लेकिन समय की सीमा भी हमारे साथ चलती है। तो बाबा ने जैसे कहा कि चलते चलते चेक करना नहीं आता, इसलिए झूलने के बजाय चिल्लाने लग जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। जैसे अज्ञानियों को कहते हो ना, मैं कौन हूँ, ये पहेली नहीं जानते हो, ऐसे अपने से पूछो मैं कौन हूँ। पहले भी बाबा ने यही कहा, अपने से पूछो। यही अच्छी तरह से जाना। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। एक है जानना, दूसरा स्वयं को मानना, और तीसरा मानकर चलना अर्थात स्वरूप बनना। तो बाबा ने कहा मैं कौन। तो मोस्टली 90% ज्ञानी हो, अज्ञानी भी हो। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर भी ज्ञान में रोज सुनते हैं। सुना, लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। जैसे आप पहले भी बता रहे थे। अंडरस्टैंडिंग। तो जो सुना, सुनकर भूल गए, कह बिजनेस में अपने चले गए। तो सुनने के बाद अगर वो अपने आप को पढ़ाता, ये आज बाबा ने मुझको कहा, भगवान ने जो मुझे पढ़ाया, तो मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान। आत्मा तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन ये राजा का बेटा है, ये फलाने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। तो ऐसे मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये स्मृति अगर रहती है तो सर्वशक्तिवान स्मृति है। तो अपने आप आपकी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, जैसे पोस्ट पोजीशन है उस प्रकार का कर्म होता है। डॉक्टर को अवेयरनेस है, मैं एक डॉक्टर हूँ, उसकी दृष्टि, उसके बोलने का, कर्म में हर पेशेंट को मिलते समय, क्योंकि पोजीशन, स्मृति, मैं कौन, ये अगर स्मृति में है, अपने आप सब कुछ। इवन इसके अंदर और एक विशेष चीज है, कहते हैं खाने को, पानी को, किसी को मिलते हो तो दृष्टि दे दो, है ना। तो परखने की शक्ति, आप कौन है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे प्यार करते हो, बहुत अच्छे बात करते हो, लेकिन आपके दृष्टिकोण अलग है। तो वो सोनार ही परख सकता है। तो क्या मैं आपको परख सकता हूं? आज मेरे सामने परिस्थिति है, कभी कोई भी आता है, तो परखने की शक्ति कैसी? तो ये दृष्टि, जो स्मृति से दृष्टि। अब एक इसका लिंक देखना, कोई भी मिला आपको, पानी हो, खाना हो, या आप किसी से मिल रहे हो, एक सेकंड स्मृति पहले मुझे चाहिए, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये स्मृति में रखते हुए आपको एक सेकंड देखता हूं, दृष्टि देता हूं। अगर आप दृष्टि हिलाते नहीं है, दृष्टि से दृष्टि मिलाते हो, तब समझ लेना दिल साफ है। आराम से बात करो, आराम से डीलिंग करो। अगर वही किसी से मिलते हो, किसको लेना देना, बहुत कुछ सहयोग होता है, तो ये स्मृति में हो चाहिए, जरूर चाहिए। और एक सेकंड ही देख लो, अगर वो व्यक्ति सामने वाला दृष्टि हिलाता है, इधर उधर देखता है, तब समझना दाल में कुछ काला है। संभाल करके संबंध संपर्क में आओ, क्योंकि व्यक्ति को कैसे परखे, प्रश्न इधर आया। तो स्मृति, वृत्ति, तो वृत्ति हो गया, वृत्ति में बुद्धि को अटेंशन है, और उससे तो दृष्टि अपने आप तो वृत्ति कर्म करती है। जी जी जी। तब कहेंगे अपने आप, जो आप डीलिंग करते हो उस व्यक्ति से, वो श्रेष्ठ कर्म होगा। अगर आपने परखा नहीं, वो सब कुछ मदद दी आपने अच्छी भावना में आकर के, पहचान भी है, कल लूट के जाता। आज जीवन में दुनिया का दुख इसी के कारण। शादी किया, कल डाइवोर्स, किसी को लाखों का लोन मदद किया, कल वो दे नहीं रहा है। टेंशन, डिप्रेशन है क्या? अच्छी भावना, अच्छा व्यक्ति है, किस समय किसके जीवन में क्या परिस्थिति है कह नहीं सकते हैं। वी कैनॉट ट्रस्ट। तो उसके लिए क्या चाहिए? परखने की शक्ति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। तो परखने की शक्ति वो कैसे लाओ, कहाँ मिलती है? वो कुछ नहीं, सिंपल। अन्न को भी दृष्टि देखे तो देखते, अगर आपका बुद्धि स्वच्छ है ना, एकाग्र, मैं कौन, भगवान का बच्चा क्या खाएगा, है ना। तो स्मृति से आपकी दृष्टि है, वो कर्म बताती, ये दृष्टि आपके लिए खाना ठीक नहीं है। तो जानना, मानना, अभी मान रहे हो और चल रहे हो, स्वरूप बना। अभी बहुत लोग जानते हैं मैं भगवान का बच्चा हूँ, मानते भी हैं, लेकिन मान करके चल नहीं रहे। मानना मीन्स हर सेकंड स्मृति चाहिए। मानना मतलब हर सेकंड, मानना मीन्स यू एक्सेप्टेड इट, Then जान लिया। Then what is स्वरूप? हाँ, अब पहले जान लिया, ज्ञान सुना। इन्फॉर्मेशन इज नॉट एवरीथिंग। इन्फॉर्मेशन को आपने स्वीकार किया, मान लिया, लेकिन वो आचरण में नहीं आ रहा है। Right. तो आज कर्मों में लाते हो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी।
तो लोग आप क्या मानते हो पता नहीं है, कर्म देखते हैं। इसलिए कर्म देखकर अरे ये किसका है, ये फलाना, इसलिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना। तो बच्चों का कर्म बताता है, बच्चों को देख के कहते हैं इनके माँ बाप कैसे होंगे, तब कहते हैं सन शोज फादर। बहुत सुंदर। हम अगर बात करें तो आज कर्म के लिए आपने वो बहुत अच्छा एक बता दिया कि स्मृति, स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से कर्म। तो मतलब जो कर्म की बात है वो हमारे स्मृति से शुरू होती है। जितनी स्मृति पावरफुल है हम सब कुछ ऑटोमेटिकली मानते भी हैं, चलते भी हैं और उसका स्वरूप भी बनते हैं। तो बाबा ने वही कहा, मतलब हम अगर यहाँ पे आज भाई साहब देखें तो हमारा अपना स्व का दर्शन चल रहा है, जितना हम वो करते जा रहे हैं। तो बाबा भी उसी चीज को कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आएगा, आप तो प्रश्न करना चाहता कि भाई जी स्मृति को कैसे बढ़ाए, स्मृति को पॉजिटिव कैसे रखे। हाँ। क्योंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी बहुत सुनते हैं, देखते हैं आज तो वो हमको पॉजिटिव अच्छी स्मृति रहे, उसके लिए कोई उपाय। हाँ, उसके लिए एक उपाय है। नहीं तो किसी को स्मृति नेगेटिव भी बहुत इन्फॉर्मेशन हुई कलेक्ट, वो भी जागरूक बुद्धि कोई रहेगा। तो स्मृति को पॉजिटिव पावरफुल रहना चाहते हो तो कोई भी एक ज्ञान का पॉइंट, आपने मुरली सुनी, जो सारी मुरली से एक शब्द ले लो, कोई भी व्यक्ति, और वो नोट करके रखो 1-2-4 दिन, और 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ। आपके पास समय नहीं, बहुत बिजी हो आप, नाश्ता करते समय भगवान ने 2 हाथ दिया है, एक हाथ से शरीर को खिलाओ, एक हाथ से आज मुझे क्या कहा था पढ़ाओ। दोनों को मेंटल एंड फिजिकल दोनों साउंड चाहिए। दूसरा, खाना खाने बैठते दिन में भूल गए है लिखा हुआ, पढ़ो, स्मृति दिलाओ। रात को खाना खाने बैठते हो, स्मृति दिलाओ। 3 दफा मिनिमम अपने को याद दिलाओ, और 2-3 लोगों को सारा दिन में शेयर करना। ये 2 काम करते हो आप, आपकी स्मृति सदा पॉजिटिव और एक्टिव रहेंगे। अभी क्या हो रहा है, अच्छा सुनते हम सवेरे, सारा दिन में नेगेटिव कर्मों में व्यस्त है, वो स्मृति वहां ही रही है, मर्ज है, एमर्ज नहीं है। सो इमर्ज करें। नॉलेज मस्ट बी एमर्ज टू अप्लाई इट। तभी बाबा रोज कहते हैं मुरली सुनो, मुरली सुनो, ताकि धीरे धीरे वो प्रैक्टिस सुनो स्वरूप और वर्णन करो, दान करो, औरों को ज्ञान दान करो। बहुत सुंदर। तो वही बात जो आप कह रहे थे कि स्मृति के बारे में पूछे, तो बाबा ने उसको आगे बताया है। मैं शब्द में पढ़ती हूँ, बाबा ने जो अव्यक्त बाप दादा ने जो कहा, सदा स्वदर्शन चलता है व पर दर्शन स्वदर्शन को भुला देता है। ये देह को देखना भी पर दर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना है, ये भी पर दर्शन चक्र है। तो इसको पर अभी है। रखा पर दर्शन। आपने कहा देह को देखना भी, आप बहन जी तो दिखाई देंगे ना सिर से पांव तक, आत्मा तो नहीं दिखाई देता है। तो आप कहेंगे कि आप पर दर्शन नहीं करो, स्व का दर्शन करो, तो ये कैसे प्रैक्टिकल में आएगा? क्या जैसे सूरदास ने आंखें फोड़ दिया, इस चमड़ी के ग्लास नहीं देखता है। तो यहाँ देखना मीन्स अवेयरनेस, स्मृति है कि मैं भी आत्मा, जो मेरे सामने जो है वो भी शिव बाबा के बच्चे हैं, वो भी एक आत्मा है, बस इस शरीर में है। ये स्मृति चाहिए, स्मृति, देन अगेन स्मृति। अगर फिर से आए, ये अगर ज्ञान सुना आपने, हम आत्मा खुदा के बंदे हैं, भगवान के बच्चे हैं, है ना, ये मानते सभी, लेकिन वो याद नहीं रहता है, अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अप्लाई करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, इसलिए समय नहीं किसी के पास, लेकिन 3 टाइम तो आपके पास समय है। तो प्रकृति पर है, देह पर है, मतलब इसलिए प्रकृति और पुरुष, इस ब्रह्मांड के अंदर ये 2 ही शक्तियां हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति ये 5 तत्व, तो इस 5 तत्वों को चलाने जो पुरुष आत्मा, उस आत्मा में एक आत्मा सदा शक्तिशाली है, तो उसको हमने परम आत्मा कहा। वो भी आत्मा ही है, परमात्मा अलग नहीं, वो भी आत्मा ही है। तो अगर ये स्मृति में है आपका कि मैं आत्मा हूं,
और ये प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर भी आत्मा है। तब कहते हैं जीव आत्मा। जीव है, आत्मा नहीं है, तो जीव है, शरीर है, तो उसको मुर्दा कहते हैं। तो हमको दोनों में डिफरेंस पता है, ये लिविंग है, ये डेड है। कैसे कहा आपको? कोई लिखा हुआ है, आंखें है, हाथ है, सब कुछ है, कैसे आपने कहा डेड? क्या नहीं है उसके अंदर? तो ये दोनों का डिफरेंस दिखाई दे, डेड एंड लिविंग। तब कहते हैं जीव आत्मा। तो जीव के अंदर आत्मा है, तो ये स्मृति में चाहिए। तो ज्ञान है लोगों को, बहुत लोग ज्ञान सुनते हैं, लेकिन वो ज्ञान एमर्ज नहीं रहता है। तो एमर्ज लेने के लिए थोड़ा समय बार बार रिमाइंड करना पड़ता है। बहुत सुंदर लग रहा है कि बस ये हम जो स्मृति के लिए बाबा बार बार कह रहे हैं, और आज इस मुरली से ऐसा लग रहा है कि हम बाबा जो कहते हैं ना, सिर्फ मुरली पढ़ो नहीं, पढ़ने के साथ साथ, दान करने के साथ साथ जो चीज़ें बाबा कह रहे हैं उसको याद रखते जाओ, तो आप बच्चे स्वरूप बनते जाएंगे। तो बाबा ने लास्ट में यही कहा, जो मैं आपसे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि आप उसको अपने ही अनुभव से हमें बताएं। बाप समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल। तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बाबा कहते हैं जब ऐसे है, जब मैं कौन हूँ को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। बहुत अच्छे सेंटेंस है ये। तो पहले जैसे बताया, तो आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी, तो यहाँ मेडिटेशन भी कहते हैं ना, वो याद शब्द यूज किया जाता है। आप कहेंगे याद, याद में बैठो, योग नहीं कहते हैं। मेडिटेशन भी तो इंग्लिश शब्द हो गया। याद, याद माना ये याद मन को नहीं रहती है, बुद्धि को, वो भी स्मृति। याद है मुझे, आपको देखते याद है, अरे इसको कुछ याद ही नहीं रहता है, बुद्धू कहते हैं ना, याद बुद्धि को। तो यहाँ बुद्धि योग है। अगर बुद्धि के अंदर जो ज्ञान सुना हुआ याद है, स्मृति है, अवेयरनेस है, ये अलग अलग भाषा है, तो आपके क्या होगा? जो का बाप, मैं भगवान का बच्चा, हमारा बाप ऐसे करता है, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। तो हर एक के प्रति सहयोग, हर एक के प्रति दया, ये मेरा, जैसे माँ बाप का बेटा मेरा है, उसको हर प्रकार का सहयोग देना है, कोऑपरेशन देना है। तो ये दया, ये धर्म के अंदर आया। माँ बाप का धर्म है, तो ये मैं उस बाप का बच्चा हूं, तो मुझे भी माँ बाप का जो धर्म है, सन शोस फादर, तो फादर क्या करता है वो मुझे करना है, वो कर्मों तक आएगा। तो धर्म कर्मों तक लाओ, तभी वो कहा धरत परिये धर्म न छोड़िए। अब इधर ही आया। अब क्या हम वर्णन करते हैं, हमारा पिताजी ऐसा था, ऐसा था, बेटा क्या करता है? तब लोग कहते हैं अरे इनको देखकर इनके पिताजी याद आया, इनका पिताजी भी ऐसे करता है। तब कहेंगे सन शोस फादर। हम किसके, अभी बाबा ने इधर कहा, हम क्या स्मृति, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। तो आपको देखकर लोगों को भगवान याद आ जाए, अरे ये तो भगवान का बच्चा है। तब कहेंगे भगवान को आपका कर्म प्रत्यक्ष करता है, तो आपके कर्मों में धर्म दिखाई देवे। अभी धर्म है लेकिन कर्मों में नहीं है। तब कहा कर्म भ्रष्ट है। कर्म श्रेष्ठ करना चाहते हो, कर्मों में धारणा लाओ। जैसे स्वच्छता, वैसे पवित्रता, जैसे आपको जैन धर्मों का हिंसा नहीं, अहिंसा, तो आपके हर कर्मों में दिखाई देवे कि ये हिंसा नहीं करते किसी प्रकार की भी, वाणी में, बोल में, कर्मों में, सब प्रकार से आना चाहिए, एक ही नहीं है। राइट। अभी ब्रह्मा कुमारी के अंदर भी आप कहेंगे मैंने शादी नहीं किया, मैं पवित्र हूं, नहीं, ये ब्रह्मचर्य हो गया। यहाँ पवित्रता का डेफिनेशन है, फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट। जो प्रजा है उनके लिए पवित्रता है, फिजिकल एंड मेंटल, शरीर भी स्वच्छ, मन भी स्वच्छ। अब सेकंड है, जो राजा के नजदीक रॉयल फैमिली लेते हैं उनके लिए प्यूरिटी अलग है। डिजायर इज इम्प्यूरिटी फॉर द रॉयल फैमिली। डिजायर क्या, इच्छा, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, मेरा नाम होना चाहिए, शान मान होना चाहिए, ये इच्छा भी उस व्यक्ति के लिए और रॉयल फैमिली में नहीं आ सकता है।
इच्छा है, द डिजायर इज इम्प्यूरिटी। राजा के लिए व्हाट इज प्यूरिटी? ब्रह्मा कुमार्स के अंदर राजा एक ऑर्डिनरी थॉट एंड ऑर्डिनरी एक्शन इज इम्प्यूरिटी फॉर द किंग। मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने जानबूझ के ऐसे ही बोल दिया। ऑर्डिनरी जो आपने इसमें बोला, आपके हर बोल महावाक्य वरदान है। इसलिए आज भी देखो प्रेसिडेंट को भी वही बोलना है, नहीं तो मीडिया एक का अलग अर्थ निकालती है। आपका बोल सब प्रकार से तोल करके तो वही बोल बोलेंगे। तो वो कहा राजा वो जिसके हर बोल और हर कर्म साधारण नहीं, एलिवेटेड, श्रेष्ठ हो जाए। तो साधारण अगर बोल दिया, अपवित्रता है उसको। ये डेफिनेशन है ब्रह्मा कुमारी। इसके अंदर आप पूछेंगे कि धर्म का मूल पवित्रता है, तो वहां जैन धर्म में स्वच्छ इसका अहिंसा कहा। गुरु नानक देव जी ने भी कहा सेवा ही मेरा धर्म है। सेवा को एक ने एक अलग अलग लिया, लेकिन वो आचरण में लाओ और सबके प्रति लाओ। इनके प्रति नहीं, सभी। बहुत अच्छा। तो वही बाबा ने भी लास्ट यही कहा कि मैं लास्ट बाबा की मुरली से इसको ख़त्म करती हूँ आज के इस प्रोग्राम को। इसी धर्म में सदा स्थित रहो, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन है धरत परिये धर्म ना छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। तो जो आपने कहा लास्ट, स्मृति से ये मुरली हमारी बहुत अच्छी शुरू हुई और स्मृति पे जाकर ही ये खत्म हुई, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही पढ़ाई है। भगवान हमें यही पढ़ाता है। मैं नहीं कहता हूँ, हमको जो उन्होंने पढ़ाया वो आपके सामने रखा है। बहुत सुंदर। और हर बार जैसे हम 2 मिनट का मेडिटेशन भी करते हैं, क्योंकि अभी रात का टाइम है और जब सुबह हम अमृत वेले बैठेंगे तो स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए बहुत अच्छी युक्ति हमें भाई साहब ने अभी यहाँ पे बताई। बाबा तो बताते ही रहते हैं, लेकिन रामनाथ भाई ने अपने अनुभव से हमें बताया। तो हम चाहेंगे कि आप 2 मिनट हमें मेडिटेशन भी कराएं। ओम शांति, ओम शांति। मैं सर्वशक्तिवान जो पवित्रता का सागर है, उस परमात्मा का संतान हूं। मुझे हर कदम में ये स्मृति रहती है कि मैं कौन और मैं किसका हूं, मेरा बाप क्या करता है और मुझे क्या करना चाहिए। इस स्मृति में रखते हुए सवेरे से शाम तक हर श्वास, हर कदम, हर कर्म करता हूं, तो वो कर्म सदा खुश रखता है, जीवन में खुशहाली होती है। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म ही खुशी दे सकती है। अगर भ्रष्ट कर्म करके खुशी अगर मिलती थी तो सारी दुनिया वही करती थी। इसलिए श्रेष्ठ कर्म सदा खुशी देती, इसलिए कहा खुशी ही खुराक है। बहुत खाने से खुराक नहीं है, खुशी खुराक। तो खुशी कैसे होंगी? श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ कर्मों तक। तो स्मृति ही श्रेष्ठ कर्म कराती है। श्रेष्ठ कर्म ऐसी खुराक खिलाती है सदा। इसलिए भारत के अंदर श्री कृष्ण देखो मुरली बजाते हुए पृथ्वी पर बैठा है। क्या बजा रहा है? मुरली बजा रहा है। कितना प्रसन्न, कितना हर्षित। तो इसके लिए है भारत के अंदर तो श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस। तो ऐसे ही हमको भी कौन प्रिय लगता है?
जिसके अंदर हर प्रकार के आकर्षण है, तो भगवान शिव बाबा भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाता है, ऐसा लक्ष्य दिया है कि गृहस्थ में रहो, लक्ष्मी नारायण जैसे बनो। जीवन में ये लक्ष्य मुझे श्री कृष्ण जैसे सदा प्रसन्न मुरलीधर बन के रहना है। इस स्मृति में रखकर अगर हम चलते हैं तो सदा प्रसन्न रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत सुंदर हमने आदरणीय रामनाथ भाई के अनुभव युक्त बाबा की मुरली के बहुत डीप में जो बताया वो सुना, और सुना ही नहीं लेकिन ऐसा लग रहा था कि कैसे हम इसको बस प्रैक्टिस करते जाएं, और बाबा ने जो अव्यक्त मुरलियों का इतना सुंदर हमें खजाना दिया है, इसको कितना ना हम मनन करें, मंथन करें, ताकि हमारे जीवन तक वो स्वरूप में हम बना पाएँ। तो थैंक यू आदरणीय भाई साहब, बहुत बहुत हमने पहले भी आपके साथ किया और अब भी हमारे भाई बहनों ने इसको सुना, और अगर कोई प्रश्न होंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर वो प्रश्न भी आपके साथ रखेंगे। अवश्य। ओम शांति।